सामाजिक संस्थाओं को प्रदेश में गौशालाएं स्थापित करने के लिए रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध कराई जा रही है। इसी कड़ी में आज की बैठक में पंचकुला जिले के बरवाला ब्लॉक के रत्तेवाली ग्राम पंचायत में 4 एकड़ 1 कनाल 17 मरले भूमि कामधेनु गौ सेवा समिति सकेतरी पंचकुला को 570 गौवंश के लिए गौशाला स्थापित करने के लिए 20 साल की अवधि पर पट्टे पर देने की मंजूरी दी गई है। साथियों, इसी प्रकार हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट पर ट्रांसपोर्ट विभाग में ड्राइवर थे, आज की बैठक में जो हमारे ट्रांसपोर्ट विभाग के कर्मचारियों के हित में भी एक बड़ा फैसला आज लिया गया है। इसके तहत जो वर्ष 2002 में कॉन्ट्रैक्टर पर नियुक्त 347 ड्राइवरों को क्वालिफाइंग सर्विस और पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का फैसला कैबिनेट में किया गया है। इन कर्मचारियों को 2002 में भर्ती हुए ड्राइवरों को उनकी शुरुआती नियुक्ति की तारीख से रेगुलर माना जाएगा। ये निर्णय उनकी मांग थी और लंबे समय से इस बात की मांग कर रहे थे कि हमें 2002 से उसको रेगुलर माना जाए। शुरुआती नियुक्ति की तारीख में सेवा की गणना करके एसीपी, पुरानी पेंशन योजना और पारिवारिक पेंशन योजना 1964 का लाभ प्रदान करने और जनरल प्रोविडेंट फंड को खोलने जैसे विभिन्न लाभ प्रदान किए जाएंगे। ये सभी लाभ 31 अगस्त 2024 तक सैद्धांतिक रूप से दिए जाएंगे तथा वास्तविक वित्तीय लाभ 1 सितंबर 2024 से या सरकार द्वारा तय की गई किसी कट ऑफ तारीख से उनको मिलना शुरू हो जाएगा। हमने कैबिनेट के अंदर जो तीसरा हमारा फैसला लिया गया, जो पिछले दिनों घटनाक्रम हुआ स्वर्गीय संदीप कुमार लाठी एएसआई की धर्मपत्नी श्रीमती संतोष कुमारी को सरकारी नौकरी प्रदान करने का निर्णय कैबिनेट में किया गया। उन्हें कैंपस स्कूल महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में पीजीटी गणित ग्रुप बी के पद पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। श्रीमती संतोष कुमारी की शैक्षणिक योग्यता सहित अन्य सभी पात्रताएं पूरी करती हैं और नियमानुसार यह निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने इस मामले में भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करके मानवीय एवं नीतिगत राहत प्रदान करने का फैसला किया है। हमने प्रदेश सरकार रजिस्ट्रियों में पारदर्शिता के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कच्ची कॉलोनियों में रजिस्ट्रियों पर पूर्ण प्रतिबंध है। ऐसी कॉलोनियों में लैंड एक्सचेंज कर रजिस्ट्रियां करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये पिछले दिनों देखने में आया है। इस पर अंकुश के लिए भी सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। अब कच्ची कॉलोनियों में भूमि रजिस्ट्री के लिए एक्सचेंज पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
सभी पत्रकार छायाकार मित्रों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आज की कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण फैसला ये भी किया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में महिला सशक्तिकरण को एक संकल्प के रूप में आगे बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और उद्यमिता के क्षेत्र में विशेष योजनाएं शुरू की गई हैं। हरियाणा सरकार भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की इस सोच को धरातल पर उतारते हुए राज्य में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को सशक्त बना रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का ये विजन देश के समक्ष रखा है। इसके लिए उन्होंने ह्यूमन कैपिटल पर भी अभी से कार्य करने की दिशा में प्रतिबद्धता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जताई है। इस विजन को लागू करते हुए आज की बैठक में ह्यूमन कैपिटल को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा निर्णय वो कैबिनेट ने लिया है। राज्य सरकार द्वारा बहनों बेटियों के लिए शुरू की गई दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का आज विस्तार किया गया है। इसी कड़ी में सामाजिक विकास के साथ जोड़ते हुए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में कुछ नई श्रेणियों को आज इसमें जोड़ा गया है। वर्तमान में जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, उन परिवारों की महिलाओं को हमने जो बात कही थी 2100 रुपए का लाभ दिया जा रहा है। अब यह लाभ ऐसी महिलाओं को भी दिया जाएगा जिनके बच्चे 10वीं 12वीं कक्षा में 80% से ज्यादा नंबर लेकर के आए हैं। इसके अंदर उन बहनों को भी जोड़ा गया, क्योंकि बच्चे को आगे बढ़ाने में मां का बहुत बड़ा हाथ होता है। वो मेहनत करती है, मेहनत करके बच्चे को आगे बढ़ाती है, उसको पढ़ाती है, और बच्चा जब मेहनत करता है, नंबर लेकर के आता है, उसमें मां का बड़ा अहम योगदान होता है। और हमने निर्णय किया है कि ऐसी उन माताओं को भी हम इस योजना के साथ जोड़ेंगे, उनको भी 2100 रुपया हम देंगे। भारत सरकार के ऐसे निपुण मिशन के तहत ग्रेड लेवल प्रोफिशिएंसी प्राप्त की है, और जिनके बच्चे कुपोषण या अनीमिया से ग्रसित हैं, वे स्वस्थ होकर ग्रीन जोन में आ गए हैं। जिस मां ने उन बच्चों को उससे बाहर निकाला है मेहनत करके, उन माताओं को भी इस योजना के साथ जोड़ने का फैसला लिया है, बशर्ते कि ऐसी महिलाओं की पारिवारिक आय सालाना चाहे 1,80,000 रुपए है, उन सब महिलाओं को इसके अंदर जोड़ा गया है। और उसमें एक कंडीशन भी लगी है कि उनके 3 बच्चे होने जरूरी है। 3 से ज्यादा अगर बच्चे होंगे तो उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा, इस लाभ से बाहर होंगे। इसके साथ ही महिलाओं व उनके परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए भी एक नई पहल शुरू की गई है। जैसा मैंने बताया है कि वर्तमान में 2100 रुपए की राशि बहन बेटियों के खातों में
सीधी जा रही है। अब इस राशि में से हमने ये निर्णय किया है कि 1100 रुपये तो सीधे महिलाओं के खाते में जाएंगे, उनको सीधे मिलेंगे, और 1000 रुपये की राशि सरकार रेकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट कराएगी। इस डिपॉजिट का पैसा ब्याज सहित बहनों के पास पहुंचेगा, उनको मिलेगा। इसका एक एसएमएस उनके महिला को हर माह जाएगा। अगर लाभार्थी की असामयिक मृत्यु पर उसके नॉमिनी को यह राशि तुरंत प्रदान की जाएगी। यह भी इसमें प्रावधान किया गया है। और क्योंकि बहनों को कोई भी काम करना है तो उसमें उसको लाभ मिलेगा। इसके अलावा योजना को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए लाभार्थियों की सूची को ग्राम सभाओं में वहां रखा जाएगा। कोई छूट गया है उसको इसमें जोड़ा जाएगा। किसी ने आपत्ति दर्ज कर दी है उसको बाहर किया जाएगा। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत अब तक हमारे हरियाणा प्रदेश में 10,255 महिलाओं ने आवेदन किया है। इनमें से 8 लाख महिलाओं को सहायता राशि भी प्रदान की जा रही है, क्योंकि उनको वह भी वेरीफाई करना है। क्योंकि हर रोज लगभग 3,000-4,000 महिलाएं इसमें आवेदन करती हैं। रजिस्ट्रेशन होता है, फिर उसको वेरीफाई करते हैं। बाकी की वेरिफिकेशन चल रही है। अभी तक सरकार द्वारा 2 किस्तों में लगभग 250 करोड़ रुपए की सहायता लाडो लक्ष्मी योजना के तहत बहनों को दी जा चुकी है। और इसी प्रकार मैं बताना चाहूंगा, हरियाणा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जब हमारी सरकार ने, डबल इंजन सरकार ने 2014 में सेवा करने का जब हमें अवसर मिला था, उस वक्त हरियाणा में लिंगानुपात 871 था। वो देश में मेरे ख्याल से सबसे निचले स्तर पर हरियाणा था। प्रदेश के ऊपर बेटियों के भ्रूण में मारने का सवाल हमेशा एक कलंक के रूप में लगा हुआ था। इसमें सुधार के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 2015 में पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की। उसी के परिणाम स्वरूप हरियाणा सरकार द्वारा लगातार इस दिशा में ठोस कदम उठाए गए और लिंगानुपात आज तक के सर्वाधिक आंकड़े 2025 में ये 923 पर पहुंच गया है। 2025 में हरियाणा की सभी गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। उन गर्भवती महिलाओं जिनके पास पहले ही कोई अपनी बेटी है के साथ आशा तथा आंगनवाड़ी वर्कर को सहेली के तौर पर हमने नियुक्त किया है। पिछले दिनों निर्णय किया था। 2025 में 3 गुना बढ़कर कुल मिलाकर के अब 154 पीएनटी तथा गर्भपात संबंधित रेड की गई, जिसके तहत हमने ये कार्रवाई करते हुए 41 केमिस्ट शॉप
तथा 395 गर्भपात केंद्र बंद कराए गए हैं। 2025 में एनटीपी एक्ट के तहत 114 एफआईआर की गई, 83 चार्जशीट कोर्ट में दायर की गई। साथियों, जैसा मैंने कहा है कि इस कॉन्फ्रेंस में आप सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत, नववर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। साथ ही आपके माध्यम से प्रदेशवासियों को भी नववर्ष 2026 की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए यह नववर्ष सबके लिए सुख समृद्धि और खुशहाली मंगलमय हो, ऐसी कामना के साथ पिछले एक वर्ष में हरियाणा सरकार ने हरियाणा में हमने सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों के समान विकास के लिए अनेक योजनाएं और कार्यक्रम हमने 3 गुना गति से चलाए हैं। हमने पिछले विधानसभा के चुनाव में अपने संकल्प पत्र में 217 में से 54 संकल्पों को एक वर्ष में ही हमने पूरा कर लिया है। यही नहीं, 163 वादों पर काम प्रगति पर है। हमने बहन बेटियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, पहले ही बजट में हमने 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। 25 सितंबर को हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप का लॉन्च किया था और 1 नवंबर से हमने बहनों के खाते में पहली किस्त पहुंचाने का काम किया था। और इसी कड़ी के अंदर हमने उस बात को पूरा किया है। गति से बहनें इसके साथ जुड़ रही हैं। ये योजना लोकहित की योजना है, महिलाओं को सशक्त करने वाली योजनाओं है, महिलाओं के परिवार को सशक्त करने वाली ये योजना है। इसी कड़ी में हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम एक योजना बना करके हर घर हर गृहिणी योजना बना करके ऐसी बहनों को, ऐसी महिलाओं को जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी बहनों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हमारी सरकार देगी। ऊपर का पैसा उसके खाते में पहुंचाने का काम हम करेंगे। इस योजना के तहत 14,70,000 बहनें इसका लाभ उठा रही हैं और भी जुड़ रही हैं। जैसे जैसे जुड़ती है उसका लाभ उन तक पहुंचता है। और इसी प्रकार हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था, क्योंकि किसान हित हमारी नीतियों के केंद्र में है, हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम अपने किसान की 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। हमने उस बात को पूरा किया है। आज हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जो अपने किसान की 24 फसलें, पूरी की पूरी फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहा है। और इसी कड़ी में अब तक हमने 12 लाख ऐसे किसानों को, जिन्होंने अपनी फसल मंडी में गेरी, जे फार्म कटा, 48 घंटे के अंदर उसके खाते में पैसा पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। इस कड़ी के अंदर हमने अब तक किसानों के खाते में 1,64,000 करोड़ रुपया उनकी फसल का पहुंचाने का काम
हमारी सरकार ने किया है, हमने इस बात को पूरा किया है। साथियों, हमने ये भी कहा था कि अगर किसान के ऊपर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो सरकार उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी है। हम ये भी देखते हैं, क्योंकि विपक्ष के पास जिस प्रकार की उनके कार्य थे वो जनता के सामने आते हैं। जनता देखती है कि उनके समय में तो 2 रुपए का चेक मिलता था, 5 रुपए का मिलता था। 10 साल में अगर किसान की फसल का खराबा हुआ है तो उनको 1100 साढ़े 1100 करोड़ रुपए पहुंचाया। 2 करोड़ 80 लाख हरियाणा प्रदेश की आबादी है और हमारे किसानों की एक हरियाणा प्रदेश किसान प्रदेश है, तो उनको पूरा मुआवजा नहीं मिलता था। 2 रुपए का चेक पकड़ा देते थे, 5 रुपए का पकड़ा देते थे। किसानों के साथ मजाक होता था। मजाक ऐसे होता था कि खाता खुलवाने में 500 रुपया लगता था, चेक 2 रुपए का आता था, 5 रुपए का आता था। वो सोचता था अभी खाते खुलवाने में ज्यादा लगता है तो जमा भी करा के क्या करेंगे। इस प्रकार का भद्दा मजाक होता था। परंतु उस व्यवस्था को बदला आपके सामने है। हमारी 11 वर्ष की सरकार ने हरियाणा प्रदेश के किसान की फसल के खराबे का साढ़े 15,000 करोड़ रुपए उन तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में यह भी कहा था कि हमारा जो किसान अंग्रेजों के समय से अभियाना देता था, अब भी देता था, उनके ऊपर अभियाने का 133 करोड़ रुपया उनके ऊपर खड़ा था, परंतु आज तक उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा, विधानसभा चुनाव से पहले कहा कि हम इसको समाप्त करेंगे और ये पूरा की पूरी राशि भी को भी समाप्त करेंगे। आते ही हमने उस अभियान को समाप्त कर दिया, जड़ से समाप्त कर दिया और उसका 133 करोड़ रुपया उसको भी माफ कर दिया। ये सरकार किसान हित में मजबूत निर्णय ले रही है, मजबूत काम कर रही है। और इसी कड़ी के अंदर हम देखते थे हरियाणा प्रदेश के अंदर इस प्रकार की बातें आती थी कि भाई तहसील के अंदर बड़ा भ्रष्टाचार है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार के ऊपर लगातार मजबूत ठोस कदम उठा रही है, भ्रष्टाचार के ऊपर कड़ी चोट कर रही है। उसी कड़ी के अंदर हमने प्रदेश में, पूरे प्रदेश के अंदर जमीनों व संपत्तियों का पेपरलेस रजिस्ट्रेशन शुरू किया है, उसको फेसलेस कर दिया। वो अपने घर बैठ करके ही मोबाइल के ऊपर वो अपनी रजिस्ट्री का फॉर्म भर सकता है। एक दिन उसको जाना पड़ेगा सिर्फ अंतिम, उसके पास ओटीपी आएगा, डेट आएगी, उसका टाइम भी हमने बाउंड किया। और जब ओटीपी आएगा, डेट आएगी, तो जो सेलर है, जो परचेजर है, जो ग्रेंडर है, वो तीनों के तीन एक दिन फोटो तुरवाने जाएंगे और बाहर वहां खड़े होकर के तहसील में फोटो तुरवा करके साइन करके रजिस्ट्री लेकर के घर पे आ जाएंगे। इसको हमने फेसलेस किया है। अब रजिस्ट्री का काम पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। इसका एक बड़ा लाभ प्रदेश के लोगों को मिला है। इसी कड़ी के अंदर हमने सोनीपत से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का दूसरा चरण हमने शुरू किया है। हमारा लक्ष्य है कि इसके माध्यम से गरीब परिवार की आय को बढ़ाना, उसकी वार्षिक आय कम से कम 1,80,000 रुपए के दायरे में उसको लाना, ये हमारा ध्येय है। उसको लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों, हमने संकल्प पत्र में यह भी कहा था
कि हमारे जो अनुसूचित जातियों का जो आरक्षण है उसको देने का हम काम करेंगे, उसको भी हमने पूरा किया है और उसका लाभ भी मिल रहा है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी जो सम्मान भत्ता है, सामाजिक सुरक्षा है, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, उसको बढ़ाने का काम करेंगे। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, 2014 से पहले की बात देखें, मेरे ध्यान में आता है लगभग 500 रुपया बुजुर्गों को सम्मान भत्ता देते थे, परंतु बातें बड़ी बड़ी करते थे, देते कुछ नहीं थे, नीति नहीं थी, नियत नहीं थी, इस प्रकार के झूठ बोलते रहते थे। झूठ बोल करके लास्ट में जाते जाते बोलकर चले गए कि 1000 रुपये हम देंगे, दिया नहीं। वो 1000 रुपया भी हमारी डबल इंजन सरकार ने देने का काम किया। मुझे खुशी है बताते हुए कि हमारी सरकार ने 11 वर्षों के अंदर जो बुजुर्गों के इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। आज बुजुर्गों को 3200 रुपया ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसी प्रकार हमने गरीबों के सर पर छत उपलब्ध हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन था और इस बजट के अंदर जो 2024 के बाद जो बजट आया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट को 4 गुना बढ़ाया, प्रधानमंत्री आवास योजना को। और उसके तहत हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले 11 वर्षों में हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,56,000 मकानों की चाबियां देने का काम किया है बना करके। और अभी पिछले दिनों मैंने कुछ पैसा और डाला था, उन पर काम चल रहा है। और इसी कड़ी के अंदर हमने जो गरीब परिवारों को, जिनके पास छत नहीं है या जमीन भी नहीं है, ऐसे परिवारों को हमने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना शहरी, मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के माध्यम से 14 शहरों को फर्स्ट फेज के अंदर चुना था। और 14 शहरों के ऐसे परिवार जिनके पास मकान बनाने के लिए जगह नहीं है, जिनके पास सर ढकने के लिए, हरियाणा को विकास के हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने का एक अभियान चलाया हुआ है। 9 वर्ष में इस अभियान को नई गति से हम आगे बढ़ाएंगे। इस वर्ष में हमारी सरकार अंत्योदय के मूल मंत्र के साथ 3 प्रमुख लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगी। हमारा पहला लक्ष्य महिला सशक्तिकरण का है। इसमें पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के माध्यम से सभी पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है। अब तक जैसा मैंने बताया भी है कि हमने 2 किस्तें बहनों तक पहुंचाई हैं। इसमें लगभग 8 लाख से अधिक और 250 करोड़ रुपए के करीब हम उनको दे चुके हैं। और आज भी आप सभी मीडिया चैनल्स के माध्यम से, आप सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं के माध्यम से मैं प्रदेश की बहनों से आज फिर निवेदन करता हूं कि सभी बहन बेटियां से अनुरोध है कि आप इस योजना के पोर्टल पर पंजीकरण करवाकर इस योजना के साथ जुड़े, इसका लाभ उठाएं। मैं आज भी आप सबके माध्यम से उनको निवेदन करता हूं। साथियों, हमारा दूसरा लक्ष्य है युवाओं को रोजगार प्रदान करना। हमने 2026 के लिए एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन रोड मैप तैयार किया है। इसके तहत गुरुग्राम और पंचकुला में
हरियाणा एआई मिशन के केंद्र स्थापित किए जाएंगे और हमारे युवा भविष्य की तकनीकों जैसे कि एआई व रोबोटिक्स में कुशल बन सकें, उसके ऊपर काम करेंगे। साथियों, आज ही आप सब ने देखा भी है कि हमने हरियाणा में 5,500 कांस्टेबल की भर्ती के लिए ज्ञापन भी आज जारी किया है। साथियों, हमारा तीसरा लक्ष्य प्रकृति के अनुकूल खेती का है। इसके तहत धान के स्थान पर अन्य फसलें उगाने को प्रोत्साहन दिया जाएगा। साथ ही 1 लाख एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती के तहत लाने का लक्ष्य भी हमारा है। इसी वर्ष मैं हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का काम तेजी से करवाना भी हमारा लक्ष्य है। यह प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी के नए आयाम स्थापित करेगा। साथियों, जिससे दिल्ली के चारों ओर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। साथियों, हम ऐसी और भी बड़ी परियोजनाओं को नए साल में गति देंगे। मैं आज नववर्ष 2026 के इस आगमन के साथ एक बार फिर आप सबको नववर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा। और एक विषय और है मेरा, आज मुझे खुशी है कि हमने कुंजपुरा करनाल, शहजादपुर, अंबाला, मतलौडा, पानीपत के क्षेत्रों में समुचित विकास एवं जन सुविधाओं प्रदान करने के लिए इनको नगर पालिका बनाने का निर्णय हमने किया है। नगर पालिका कुंजपुरा में कुंजपुरा, नलवी कला तथा वजीदपुर ग्राम पंचायतें, उनको जोड़ा गया है, ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया है। और नगर पालिका शहजादपुर में ऋषिनगर, शहजादपुर, बापोली, भूडमाजरी व माजरा ग्राम पंचायतों को इसमें जोड़ा गया है। आप तो जानते हैं, नगर पालिका मतलौडा में ग्राम पंचायत मतलौडा के क्षेत्र को भी शामिल किया गया है। हमने 3 नगर पालिकाएं बनाने का निर्णय किया है। मैं आप सबको और प्रदेशवासियों को आप सबके माध्यम से नववर्ष की और बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू। सीएम साहब, ये जो आपने आज एक्सटेंशन किया है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का, 1,80,000 तक की पारिवारिक आय वाली महिलाओं के, नहीं, वो विशेष एक वर्ग के लिए, मैं भी वही आ रहा हूँ, केवल उन पे जो फाल करेंगे सिर्फ उनके लिए। हाँ, उसके अंदर हमने सामान्य के लिए नहीं आई है। नहीं, जिनके बच्चों ने, जिन्होंने अपने बच्चों को किसी स्टंटिंग में, कोई छोटा है कुछ है, उसके अंदर उसको बाहर निकाला है, उससे कुपोषण से बाहर निकाला है या अमेनिया जैसी बीमारी से बाहर निकाला, उसने मेहनत की है उसके ऊपर। और ये क्योंकि और बहनों के लिए भी प्रेरणा है, या जिन माताओं के बच्चों ने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। 80% कुछ ज्यादा नहीं है? नहीं, ठीक है, मॉडरेट से कर लेते हैं, ठीक है। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। समझ कोई आइडिया है वैसे कितनी महिलाएं आएंगी? हाँ, आइडिया है। जो 1,000 रुपए अभी वो रखे हैं कि वो खाते में ही रहेंगे, तो वो कब निकाल सकती है? बता देंगे आपको, किसी दिन बताएंगे ना आपको। हम चिंता क्यों कर रहे हैं? कितनी महिलाएं इसमें आ रही हैं जो आपने अभी आज एक्सटेंशन की है? इसके अंदर जो एक्सटेंशन दी है हमने हरियाणा के अंदर, इसमें हमारी 1,02,027 बहनें जुड़ेंगी। हाँ, 1,02,027
2027 बहनें और इसके अंदर जुड़ जाएंगी। क्या मुख्यमंत्री ये केवल सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए है या सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये मैंने कहा है उसके अंदर। ये सीएम साहब, ये नो अभी पिछला सत्र गया है, वहाँ से लेंगे आगे से जोड़ा जाएगा। बेस क्या होगा सर? है जी, देश का 10वीं 12वीं का बोर्ड में 10वीं 12वीं का बेस क्या होगा? क्वालिफाइंग मतलब 5 साल पहले 3 साल नहीं, अभी से जो अब 2025 में हाँ, अभी से मार्क्स जाना है। अभी से नहीं अभी से बस आज मैंने बोला है ना, इसको एक्सटेंड किया है। इनकी पेंशन जो इनको 21 रुपए का जो लाभ है 1 जनवरी 2026 से मिलना शुरू हो जाएगा। जी आज से 3 बच्चे ये लाभ एक भाई, जब इतनी बड़ी सुविधा दे रहे हैं, 3 तक। कौन से जो महिला जो है वो ड्रॉप कर सकती है? मतलब कुछ टाइम पीरियड कितना होगा इस आरडी का, कितने साल के लिए? नहीं, अगर उसके लिए जैसा हमने कहा है कि अगर उसमें कोई ये कहे कि मैं ये लेना नहीं चाहती, ऑप्शनल है, जो अगर कोई कहे तो भी नहीं मैं लेना चाहती। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही है कि आपके मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल हो सकते हैं, फीडबैक आप ले रहे हैं, कोई प्रोग्रेस मंत्रियों की? यार, नवा वर्ष मना रहे आता है, भी रहने दे। कहाँ से पता है? थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।